वेलकम टू कोलकाता, द होम ऑफ इंडियन फुटबॉल। सॉल्ट लेक स्टेडियम के बाहर आ चुका हूँ, द आइकॉनिक विवेकानंद युवा भारती क्रीड़ांगन। अगर हम कोलकाता फुटबॉल की बात करें तो दिमाग में दो सबसे बड़े नाम आते हैं, मोहन बगान एंड ईस्ट बंगाल, एशिया's फेयरसेस्ट राइवलरी। लेकिन कहीं ना कहीं कोलकाता फुटबॉल या इंडियन फुटबॉल की हम बात करें तो एक तीसरे जायंट का नाम शायद कहीं ना कहीं इतिहास के पन्नों में खो गया है, और मैं बात कर रहा हूँ मोहम्मडन स्पोर्टिंग की। मोहम्मडन स्पोर्टिंग भी एक बहुत ही ज्यादा हिस्टोरिक और लेगेसी से भरा हुआ क्लब है। आज हम एक्सप्लोर करने वाले हैं मोहम्मडन स्पोर्टिंग की हिस्ट्री, उनकी लेगेसी और क्या इस क्लब को इतना ज्यादा स्पेशल बनाता है। कोलकाता, द होम ऑफ फुटबॉल, और यहाँ हम आ चुके हैं। आज मेंबर्स एरिया है पीछे मेरे मोहम्मडन स्पोर्टिंग क्लब का। थोड़ी सी आज मैं आपको मोहम्मडन स्पोर्टिंग की हिस्ट्री बताने वाला हूँ, तो चलिए एक बार अंदर चलते हैं और नजर डालते हैं इस खूबसूरत क्लब की लेगेसी पे। तो 1887 में इस क्लब की शुरुआत हुई जब खान बहादुर अमीनुल इस्लाम की लीडरशिप के अंदर एक क्लब फाउंड किया जाता है जिसका नाम था जुबली क्लब। कुछ सालों के बाद इस क्लब को रीनेम कर दिया गया क्रेसेंट क्लब। फिर कुछ सालों के बाद इसको फिर से रीनेम कर दिया गया हमीदिया क्लब। फिर जब 1891 में इस्लाम रिफॉर्म आया तब इस क्लब का नाम रख दिया गया मोहम्मडन स्पोर्टिंग, जिससे कलकत्ता में उस समय जो मोहम्मडन्स रहते थे उनका एक रिप्रेजेंटेशन हो सके कलकत्ता की फुटबॉल। मोहम्मडन स्पोर्टिंग की स्थापना हुई थी 1891 में, यानी ये क्लब 133 साल से भी ज्यादा पुराना है, विच मेक्स मोहम्मडन स्पोर्टिंग वन ऑफ द ओल्डेस्ट रनिंग क्लब इन इंडियन फुटबॉल। मोहम्मडन स्पोर्टिंग 1891 में फाउंड होने के बाद प्रोमिनेंस में आया जब उन्होंने 1902, 1906 और 1909 में कूच बिहार ट्रॉफी जीती। इसके बाद क्लब की लीडरशिप में भी काफी चेंजेस आए और बहुत सारी फाइनेंशियल डिफिकल्टीज का उनको सामना करना पड़ा। काफी सारे अप्स एंड डाउन्स रहे उनके, लेकिन एक मेजर माइलस्टोन था क्लब की हिस्ट्री में जब 1927 में उनकी एंट्री होती है कलकत्ता फुटबॉल लीग के सेकंड डिवीजन में। अब यहाँ से शुरू होता है मोहम्मडन स्पोर्टिंग की हिस्ट्री में एक बहुत ही अच्छा सिलसिला ट्रॉफीज जीतने का। 1933 में प्रमोट होकर मोहम्मडन स्पोर्टिंग कलकत्ता फुटबॉल लीग के सेकंड डिवीजन से पहुंच जाते हैं फर्स्ट डिवीजन में, और अगले ही साल वेरी नेक्स्ट ईयर 1934 में कलकत्ता फुटबॉल लीग का फर्स्ट डिवीजन भी वो जीत जाते हैं। ऐसा करने वाले वो पहले ऑल इंडियन क्लब बनते हैं, और 1934 से लेकर 1941 तक लगातार हर साल वो कलकत्ता फुटबॉल लीग जीतते हैं। सिर्फ 1939 में वो कलकत्ता फुटबॉल लीग नहीं जीत पाते हैं, नहीं तो उसके अलावा 8 सीजन्स में 7 सीजन्स वो चैंपियन बनते हैं कलकत्ता फुटबॉल लीग। और एक और जो बहुत ही मेजर अचीवमेंट है मोहम्मडन स्पोर्टिंग और इंडियन फुटबॉल की हिस्ट्री में, वो ये है कि 1911 में मोहन बगान बने थे पहले ऑल इंडियन क्लब टू विन दी IFA शील्ड। उसके बाद जो दूसरे ऑल इंडियन क्लब बने IFA शील्ड जीतने वाले, वो थे मोहम्मडन स्पोर्टिंग ही, जिन्होंने 1936 में IFA शील्ड जीती थी। डूरंड कप जीतने वाली पहली ऑल इंडियन टीम है मोहम्मडन स्पोर्टिंग। रोवर्स कप जीतने वाली पहली ऑल इंडियन टीम है मोहम्मडन स्पोर्टिंग, और पहली इंडियन टीम जिन्होंने ओवरसीज जाके एक टूर्नामेंट जीता जो था आगा खान गोल्ड कप, ये फीट भी अचीव करने वाली पहली टीम है मोहम्मडन स्पोर्टिंग। तो आप इन सब अचीवमेंट्स को देख के कह सकते हैं कि कितनी ज्यादा रिच हिस्ट्री और लेगेसी है इस फुटबॉल क्लब की। जैसा आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि ये थोड़ी सी ट्रॉफीज है उन बहुत सारी ट्रॉफीज में से जो मोहम्मडन स्पोर्टिंग ने अपनी हिस्ट्री में जीती हैं। अगर मैं कुछ टाइटल्स की बात करूं जो मोहम्मडन स्पोर्टिंग ने जीते हैं, तो उन्होंने जीता है रोवर्स कप 6 बार, IFA शील्ड 6 बार, डूरंड कप के चैंपियंस रहे हैं 2 बार, जिसमें आखिरी ट्रॉफी उन्होंने 2013 में जीती थी। फेडरेशन कप जीता उन्होंने 2 बार। कलकत्ता फुटबॉल लीग के वो चैंपियंस रहे हैं 14 बार। 14 टाइटल्स हैं कलकत्ता फुटबॉल लीग के उनके पास। एक बार वो चैंपियन रहे आई लीग सेकंड डिवीजन के, एक बार वो चैंपियन रह चुके हैं NFL सेकंड डिवीजन के, और अभी रिसेंटली लास्ट सीजन ही उन्होंने आई लीग जीत के अपनी जगह बनाई है इस साल के इंडियन सुपर लीग में। एक और जो बहुत अहम चीज़ मोहम्मडन स्पोर्टिंग ने इंडियन फुटबॉल को दी थी वो थे बूट्स। अगर आपको याद हो तो हमारी जो इंडियन फुटबॉल टीम थी, इंडियन फुटबॉल में जितने भी प्लेयर्स थे वो ज़्यादातर बेयर फुटेड खेलते थे, एंकल सपोर्ट्स और बैंडेजेस पहन के खेलते थे। तो मोहम्मडन स्पोर्टिंग पहला इंडियन फुटबॉल क्लब था जिन्होंने बूट्स और स्पाइक्स पहन के फुटबॉल खेलने को तवज्जो दिया। और एक और चीज़ जो हिस्ट्री में है इस क्लब की कि मोहम्मद सलीम 1936 में पहले इंडियन प्लेयर बने थे जिन्होंने इंडिया से बाहर जाके अपनी फुटबॉल खेली थी। सेल्टिक के लिए उन्होंने फुटबॉल खेला था और वो उस टाइम मोहम्मडन स्पोर्टिंग से ही सेल्टिक में गए थे। तो अब हम जा रहे हैं ट्रेनिंग ग्राउंड की तरफ। यहाँ पे मोहम्मडन स्पोर्टिंग के प्लेयर्स अभी थोड़ी देर पहले ट्रेनिंग कर रहे थे। अभी हमें मौका मिला है कुछ प्लेयर्स के साथ, कोच के साथ बात करने का। उनसे पूछेंगे कि उनको कैसा लग रहा है आई लीग से ISL का ये ट्रांजिशन। और एक और जो मेजर चीज़ हुई थी मोहम्मडन स्पोर्टिंग की हिस्ट्री में कि 1960 में बाकी कम्युनिटी के प्लेयर्स को भी फिर अलाउ कर दिया गया था
इस क्लब के लिए खेलने के लिए। तो फिर मतलब ये आप कह सकते हैं कि एक प्रॉपर फुटबॉल क्लब की तरह हो गया। ऐसे कम्युनिटी, सिर्फ एक कम्युनिटी के प्लेयर्स नहीं खेल रहे थे, सब जगह से, हर जगह से प्लेयर्स जो हैं आ रहे थे और मॉम्बडन स्पोर्टिंग के लिए खेल रहे थे। और अब हम देख सकते हैं कि मॉम्बडन स्पोर्टिंग ने अपना सफ़र ISL तक तय कर लिया है और ये आपके सामने है, ये ट्रेनिंग फैसिलिटी। सो आई एम हेयर विद मिस्टर Andrei Chernyshov, द कोच ऑफ मॉम्बडन स्पोर्टिंग। सर, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस द टाइम। सो it's your first season in the Indian Super League. You got recently promoted. So what are the changes in the intensity and the level of play that you're expecting from this season? Look, I watched many matches from ISL from last season, how they played. This is really good quality. There they have so many good foreigner players in every teams. They have best Indian players there. This is really good for us to play against them. Okay, so here we are with two Mॉम्बडन Sporting superstars, Gaurav Bora, Franca. So first of all, गौरव भाई, कैसा लग रहा है फर्स्ट सीजन इन दी ISL फॉर मॉम्बडन स्पोर्टिंग? कैसा एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप? आई लीग में थे लास्ट सीज़न और इस सीज़न काफ़ी इंटेंसिटी बढ़ने वाली है, तो हाउ इज़ योर एक्सपेक्टेशन फॉर दिस सीजन? आई थिंक हम लोग के लिए और पूरे मॉम्बडन स्पोर्टिंग क्लब के लिए बहुत बड़ी बात है कि फाइनली हम लोग ISL में हैं अभी। और लास्ट ईयर हम लोग आई लीग जीते और आई लीग जीत के ISL में आए, तो इट्स अ बिग थिंग। Franca, you have come from Brazil and you're playing in India, first season in ISL. So what are the changes that you experienced from Brazil in India? My first time here. Difficult is food, but plays in Mohammed is good guys. People's for me is little bit easy. For adaptation, just food for me is little difficult. So we have joined by Makan also. तो थोड़ा आपको प्रेशर फील होता है एक्सपेक्टेशंस का कि मोहन बगान और ईस्ट बंगाल का जैसा लेगेसी है, मॉम्बडन का भी बहुत बड़ा लेगेसी, बट एक अब टॉप लेवल ऑफ इंडियन फुटबॉल में कंपटीशन होने वाला है? इसमें I think there's nothing to be a pressure because we already played a lot of matches and all. So it's a big club. So we are getting ready. We are practicing hard for it's been like 20 days. So we are doing good. जान मोहम्मदन। ओके, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक यू सो मच। ओके, तो यहाँ पे हमारे साथ जुड़े हैं मॉम्बडन स्पोर्टिंग के कुछ डाई हार्ड फैंस। तो आप कुछ बताइए मॉम्बडन स्पोर्टिंग के फ़ैन कल्चर के बारे में। फ़ैन तो मेरा पापा भी था और मेरा दादा भी फ़ैन था इसका। तो ये तो पुश्तैनी है फ़ैन। और जो अचीवमेंट की बात है वो भी मतलब पुश्तैनी है। और क्या एक्सपेक्टेशन है आपका टीम से इन जनरल इस सीजन के लिए? एक्सपेक्टेशन तो बहुत हाई है, लेकिन अभी देखना पड़ेगा। फर्स्ट टाइम है, प्लेयर कैसे खेलेंगे, टीम कैसा रेडी हुआ नहीं हुआ है, तो मार्च में जब उतरेगा तब हमको दिखाई में देगा। तो आपको एज फैंस मतलब कैसा लगता है कि आपको मॉम्बडन को एक नई पहचान देनी है ISL के पॉइंट ऑफ व्यू से इस सीज़न, तो क्या आपको लगता है कि उस लिहाज से कुछ कंपटीशन है आपका इन दोनों फैन बेसिस से? बहुत तगड़ा है, कंपटीशन तो है ही, शुरू से ही कंपटीशन है। ये मैच जब होता है तो हम लोग के ऊपर भी बहुत सारा मतलब टेंशन रहता है। लेकिन एक रिक्वेस्ट है हमारा पूरा मीडिया फिटर्निटी फ्रेंड से कि हमको हमारा साथ ईस्ट बंगाल या मोहन बगान जिसको भी खेला होगा मिनी डरबी मत बोलिए। हाँ, अगर उसको भी लेगेसी है हमारा भी लेगेसी है। बिल्कुल, डरबी तो डरबी है। बिल्कुल। तो जैसा आप देख सकते हैं सीज़न अभी शुरू भी नहीं हुआ है और पैशन पूरा आप देख सकते हैं आ चुका है बाहर। पूरे जोश खरोश के साथ सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं मॉम्बडन स्पोर्टिंग के फैंस उनकी टीम को। तो दोस्तों, ये था एक बहुत ही छोटा सा कवरेज मॉम्बडन स्पोर्टिंग की जो एक शानदार लेगेसी है उसका। एक बहुत ही ज़्यादा रिच हिस्ट्री वाला क्लब है ये। हमने देखा कि कैसा सफ़र रहा है मॉम्बडन स्पोर्टिंग का, कोचेस से बात की, प्लेयर्स से बात की, फैन से इंटरेक्ट करने का हमको मौका मिला। तो इस साल ISL में अब 2 नहीं 4 नहीं बल्कि 6 कोलकाता डर्बी मैचेस आपको देखने को मिलेंगे। सॉल्ट लेक स्टेडियम में ही आपको मॉम्बडन स्पोर्टिंग खेलते हुए मिलेगी, मोहन बगान से, ईस्ट बंगाल से। बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। जो राइवलरी का स्तर है बढ़ने वाला है सीजन, इट्स गोइंग टू बी क्रेजी। तो डोंट फॉरगेट टू कैच ISL ऑन जियो सिनेमा एंड स्पोर्ट्स 18 लाइव दिस सीजन। लेट्स